हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्टजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज आर्टजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आपको सिखाने वाले हैं स्केचिंग और शेडिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स। तो शुरू करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के लिए मैंने ली है यहाँ पर अनुपम कंपनी की 300 GSM की शीट, और इस शीट के ऊपर मैं अपनी नॉर्मल पेंसिल HB पेंसिल से बना रही हूँ लाइट स्केच। हम यहाँ पर आज बनाने वाले हैं बहुत ब्यूटीफुल सी गर्ल का पोर्ट्रेट। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बेसिक आउटलाइन स्केच बनाने ला। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्री हैंड ड्राइंग, और फ्री हैंड ड्राइंग के साथ मैं गर्ल का पूरा फेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। तो जो लोग भी बिगिनर्स हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को पॉज करके इसका जूम इन करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इस पिक्चर को एज इट इज़ बनाने की कोशिश करिए। ये स्केच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स और सारी इंस्ट्रक्शंस जो है कवर करूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें अपनी ड्राइंग के अंदर शेडिंग कैसे करनी है। तो स्केचिंग के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी लाइंस में ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। आपका स्केच जो है फ्री हैंड फ्लो स्ट्रोक्स के साथ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब मेरा स्केच हो चुका है कंप्लीट, और सबसे पहले मैंने एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेकर, सिजर लेकर जो है वो हेयर के अंदर दिया है इम्प्रेशन। आप चाहें तो टूथपिक ले सकते हैं, अगर टूथपिक नहीं है तो आप किसी एम्प्टी रिफिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है नीडेबल इरेजर, और नीडेबल इरेजर से मैंने अपने स्केच को और भी ज़्यादा कर लिया है लाइट, क्योंकि हमारी नॉर्मल पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल के ऊपर हमारी चारकोल पेंसिल नहीं चलती है। तो यहाँ पर अब मैं यूज़ कर रही हूँ चारकोल पेंसिल, और चारकोल पेंसिल में मैं अपनी चारकोल पेंसिल ले रही हूँ सॉफ्ट वाली। सॉफ्ट पेंसिल से सबसे पहले मैं इसके बनाने शुरू कर रही हूँ गर्ल के हेयर, क्योंकि गर्ल के हेयर है सबसे ज़्यादा डार्क और सबसे ज़्यादा डिटेलिंग इसी में है। तो यहाँ पर आउटलाइनिंग करते हुए सबसे पहले मैंने एक बहुत ही लाइट टोन जो है हेयर के अंदर देती है, टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाते हुए बहुत लाइट शेड, बहुत हल्के हाथ से आपको चारकोल पेंसिल को चलाना है, और देन आपको मेकअप ब्रश लेकर उस शेड को आपको स्प्रेड करना है, ताकि कोई भी जो लाइंस हैं वो आपकी नज़र ना आए या हार्ड पैच नज़र नहीं आए। और जब हम बालों की डिटेलिंग करते हैं तो नीचे हमारा ग्रे कलर का शेड आए, इसके लिए हमें एक बेसिक टोन लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने बाल जो हैं वो कर लिए हैं शेड, और मैं धीरे धीरे अपनी शेडिंग ब्रश के साथ, मेकअप ब्रश के साथ इसको कर रही हूँ स्प्रेड। बहुत हल्की टोन लगानी है। ये हाथ पर कंट्रोल आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितने प्रेशर के साथ अपनी पेंसिल को चलाना है। तो नेक में और गर्ल के कपड़ों के अंदर भी मैंने बहुत हल्की सी शेडिंग जो है वो कर ली है, और फेस के अंदर भी मैं थोड़ी सी शेडिंग जो है, जो कॉर्नर्स पे और लिप के अंदर मैं हल्की हल्की शेडिंग कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर फास्ट जो है फ्री हैंड स्ट्रोक्स लगा रही हूँ बालों के अंदर। जहाँ जहाँ हमने एम्प्टी रिफिल का यूज़ किया था वहाँ पर हमारी शेडिंग फिल नहीं होगी, क्योंकि हमारी शीट वहाँ से प्रेस हो चुकी है, और बड़ा ही अच्छा इफेक्ट जो है वो हेयर के अंदर आएगा। वहाँ पर वो लाइन जो है वो आपकी वाइट रह जाएगी, और आपके हेयर का लुक ऐसा आएगा जैसे रियलिस्टिक होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्लो में हेयर बनाते हुए अपना राइट हैंड साइड पार्ट जो है गर्ल के फेस का वो कर लिया है कंप्लीट। कॉर्नर्स हमेशा डार्क होते हैं पेंसिल, जहाँ आपको डार्क स्ट्रोक्स देने हैं, जहाँ पर आपको हेयर के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग देनी है, वहाँ पर आप पेंसिल को बार बार चलाइए और एक ही जगह पर रन करिए। यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से अपनी पेंसिल को जो है वो फास्ट चला रही हूँ, क्योंकि हमें स्ट्रोक्स जो हैं वो फ्री हैंड चलाने हैं, और हमारी लाइन के अंदर वो फ्लो होना चाहिए जो देखने में हमें अच्छा लगे। तो यहाँ पर हेयर के पार्ट को मैंने
ऑलमोस्ट जो है वो कर लिया है कंप्लीट। और कुछ हमें हाईलाइटेड पार्ट भी इंटेंशनली हेयर के अंदर छोड़ने हैं, तो कुछ एरिया हमें वाइट छोड़ना है। और अगर एक्सीडेंटली आपसे बालों के हिस्से में जो है वो शेडिंग पूरी हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है। आपको ज़ीरो मोनो इरेज़र लेना है या आपको डॉम्स का रिट्रैक्टेबल इरेज़र लेना है और उससे आप अपनी शेडिंग को थोड़ा सा इरेज करके और हेयर के अंदर डिटेलिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर शेडिंग करने के बाद मैं फिर से ले रही हूँ मेकअप ब्रश और हल्का सा मेकअप ब्रश से शेडिंग को कर रही हूँ स्प्रेड। तो जैसे आप देख रहे हैं, और मैंने थोड़ा सा फेस के कॉर्नर में भी किया है, प्लस मैं थोड़ा नोज के पास कर रही हूँ और आईज के नीचे भी मैं बहुत हल्की सी शेडिंग जो है वो इसी ब्रश से कर रही हूँ। आपको ध्यान रखना है एकदम से हार्ड पैच ना लग जाए। ब्रश को पहले एक रफ पेपर के ऊपर चलाइए एंड देन उसके बाद आप फेस के ऊपर, और फिर अपने नीडेबल इरेजर से आपको शेडिंग को हल्का सा लाइट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आईब्रोज़ के अंदर फिर से एम्प्टी रिफिल का यूज़ कर रही हूँ और आईब्रोज़ बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि जब हम आईब्रोज़ बनाएंगे तो हमारा जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल रियल आईब्रोज़ के जैसा आएगा। तो यहाँ पर अब हम आई बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई के अंदर शेडिंग हमें करनी है डार्क आउटलाइन करके, आपको आई बॉल के अंदर वाइट डॉट को छोड़ते हुए रियलिस्टिक लुक देना है। प्लस आपको बहुत ही ध्यान से आईब्रोज़ बनानी है, आईब्रोज़ की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप पिक्चर को जूम इन करके डायरेक्शन देखें कि आईब्रोज़ के जो हेयर हैं वो किस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इनर वाला बॉल जो है वो डार्क है और आउटर बॉल के अंदर हमने कुछ रिपीटेटिव टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया है। नॉस्ट्रिल के अंदर हमें डार्क शेडिंग देनी है, लिप्स के अंदर हमें बहुत ही लाइट शेडिंग देनी है, और लिप्स और नोज़ के अंदर हमें दूर से हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है तो हमें उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वाइट पोस्का मार्कर। तो यहाँ पर मैं फिर से मेकअप ब्रश से थोड़ा सा शेडिंग को कर रही हूँ स्प्रेड, और आईज़ के ऊपर जो है वहाँ पर भी थोड़ा सा शेडिंग को करना है डार्क, और नोज़ की थोड़ा सा शेप निकालनी है। आईज़ के नीचे हमें शेडिंग पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना है, फेस के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं करनी, बहुत ही हल्के हाथ से शेडिंग करनी है। और जब हमारी ये शेडिंग कंप्लीट हो जाए, और ध्यान रखना है कि एक रफ पेपर ज़रूर रख लें कि बाकी हिस्से को आप हाइड कर दें। आप चाहें तो आप ट्रांसपेरेंट ग्लास भी रख सकते हैं ताकि आपकी हथेली से आपकी जो शेडिंग है वो स्प्रेड ना हो। अब हम यहाँ पर कुछ डॉट्स जो हमारे पोर्स दिखते हैं फेस के ऊपर, हम वो ड्रॉ कर रहे हैं। उसके लिए मैंने सेम चारकोल पेंसिल से कुछ डॉट्स जो हैं वो फेस पर मारे हैं, और यहाँ पर मैंने वाइट पोस्का मार्कर से जो है वो डिटेलिंग निकाल ली है। रबर बैंड का हिस्सा, नोज़ के ऊपर शेडिंग और लिप्स के ऊपर शेडिंग जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है, और कुछ हेयर में फिनिशिंग देते हुए हमने स्केच को कर लिया है कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुझसे क्या सीखना चाहते हैं इसके बारे में भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।